आज़ादी के बाद से हमने राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की समृद्धि, राष्ट्र की सुरक्षा इत्यादि इत्यादि बातों इत्यादि प्रकरणों पर बहुत बात किया, लेकिन काम उसके विपरीत किया। आप कहेंगे इतना भयानक नेगेटिव बात आप कैसे सोच सकते हैं? राष्ट्र के विरुद्ध में हम लोगों ने बात किया या काम किया? बात जरूर सपोर्ट में किया, लेकिन काम विरुद्ध में किया। आप कहेंगे कैसे? हमको सबसे पहली बात है कि राष्ट्र की सीमा चाइना पर मंगोलों का आक्रमण हुआ करता था, इन्वेडर्स था। जिधर से मंगोल लोग आते थे उधर चीन ने बॉर्डर दीवार बना दिया, एक ऐतिहासिक कृत्य बना दिया। आज़ादी के बाद से जैसे ही आज़ाद हुआ, सबसे पहले ये बॉर्डर को सील करने की जो बात थी, ये किसी भी योजना में नहीं है कि हम अपने देश की सीमा को बॉर्डर बनाएं ताकि इस ढंग का न पाकिस्तानी आ सके, न रोहिंग्या आ सके, न बांग्लादेशी आ सके, न घुसपैठिया आ सके, बल्कि ये सब आ सके। और हम इसका मुद्दा का इंतजार में थे कि कभी ऐसा होता तो इसको भी हम एक मुद्दा बनाते और इलेक्शन लड़ते। एक सुरक्षा की बात आई। अब दूसरी बात आती है राष्ट्रीय संपत्ति की बात आती है। राष्ट्रीय संपत्ति नेचर है और मैन पावर है, तो दो ही चीज है। नेचर प्रकृति से उपलब्ध जितने भी संसाधन हैं उसको राष्ट्र के नाम पर रखने के बजाय आज हम कहाँ किस डायरेक्शन में बढ़े हैं उसको आप देखें। जो भी राष्ट्रीय संपत्ति था या राष्ट्रीय कंपनी था, आज भी हम उतारू हैं कि किसी एक व्यक्ति को दे दें। अब कहेंगे व्यक्ति को देने से हर्ज किया है, वो अभी तो राष्ट्र का आदमी है। मुझे 10 करोड़ रुपए की आवश्यकता है और मैं 3 साल से लगभग प्रयास कर रहा हूं कि कहीं से ये पैसा जमा हो जाए। ये व्यक्तिगत पॉकेट में पैसा होने के चलते ये संघर्ष है। किसी को ये बात सुनाई नहीं पड़ता, या जिन लोगों को सुनाई भी पड़ा है वह भी समय आने पर उसकी परीक्षा होगी कि वह किस स्तर तक सुनाई पड़ा था। एक राष्ट्रीय संपत्ति हो। दूसरा राष्ट्रीय संपत्ति मैन पावर में फिजिकल और मेंटल पावर एजुकेशन से बनता है। एजुकेशन को हम कहाँ ले आए? गरीब मुल्क है, एजुकेशन को फ्री करने के जगह पर एजुकेशन को हम प्राइवेटाइजेशन किए और बेशुमार बिजनेस उसमें हम कर रहे हैं। और कहाँ जाएगा वो इंटेलिजेंसिया, कहाँ से डेवलप होगा? फिजिकल पावर भोजन से आता है। भोजन हमारा दूषित हो गया। भोजन में कभी हम लोगों ने सोचा नहीं कि ये जो एडल्ट्रेशन हो रहा है, ये जो फूड चेन में जहर आ रहा है, कभी कोई राष्ट्रीय पॉलिसी नहीं, बल्कि डंकल प्रस्ताव लोगों ने स्वीकार किया, फॉरेन ट्रेड स्वीकार किया। अरे बाबा, आप फॉरेन ट्रेड, आप घोड़ों के साथ दौड़ने का चेष्टा करेंगे, पहले आप देखेंगे तो हमारा सामर्थ्य क्या है। हम घोड़े के साथ कंपटीशन में लग जाएंगे, हमारा फेफड़ा में दम है या नहीं है, तो आप कहने के लिए तो कह सकते हैं कि निराशावादी दृष्टिकोण है। नहीं, ये महसूस करने की बात है, इसके अगेंस्ट में खड़ा होने के लिए बात हम कर रहे हैं, ताकि ये निराशा नहीं, बल्कि हम तो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। हमारे पास कोई साधन नहीं है, केवल हमारे पास चिंतन है और हमें विश्वास है कि लोग हमारे साथ जुटेंगे। क्योंकि केवल हम यही लोग कहते थे कि लोग साथ देगा, तो हम यही कहते थे, लोगों को अक्सर कहते आए कि क्या देश से मतलब केवल हम ही को है? क्या इस तरह की भावना केवल हमारे पास ही है? तो पहली बात हो गया सुरक्षा, दूसरा हो गया आपको राष्ट्रीय से एकता संपत्ति। इसके बाद एकता की बात। कौन नहीं जानता है कि राष्ट्र के व्यक्तियों के बीच में एकता का बंधन या जो संबंध का बंधन है, उस बंधन को जितना मजबूत बनाएंगे वो राष्ट्र हमारा उतना मजबूत होगा। लेकिन आप देखेंगे जातिवाद, धर्मवाद, कितना तरह का बाउंड्री लाइन्स है, और उन बाउंड्री लाइन्स को पाटने के बजाय वर्तमान परिदृश्य में उन सब बाउंड्री को और ज़्यादा धारदार लोग बना रहा है और कहता है कि ये हमारी सामाजिक क्या कहते हैं उसको न्याय है। एक तो पहले से जाति से ग्रसित था हमारा समाज, जब हमारे पकड़ में नहीं था, समाज की संरचना हमारे पकड़ में नहीं था, उसकी बौद्धिकता हमारे पकड़ में नहीं था। लेकिन जब आज़ाद हुए तो सारा चीज़ तो हमारे पास था, और इसको बांटने के बजाय हम लोगों ने नया नया जाति का सृजन किया। ये बैकवर्ड, ये फॉरवर्ड, ये रिजर्व, ये अनरिजर्व, ये पिछड़ा, ये अति पिछड़ा, कितना तरह का हम लोगों ने नया नया बाउंड्री लाइन बनाया। क्या लोग नहीं जानते कि बाउंड्री लाइन से आदमी का कमजोर होगा, मानसिकता कमजोर होगी? लेकिन हम लोगों ने वैसा किया। स्वास्थ्य की व्यवस्था भी देखिए आप उसी तरह से। स्वास्थ्य के लिए हम लोगों ने क्या फ्री ट्रीटमेंट की व्यवस्था हम लोगों ने किया।
तो इस तरह से एजुकेशन की बात वही है, मानसिकता की बात वही है, संपत्ति की बात वही है, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है, नैतिकता की बात, मॉरलिटी की बात, वैल्यू की बात कहाँ है? वैल्यूलेस हो गया। आदमी के पास कोई मूल्य नहीं है जीने का, एकमात्र पेट ही उसका मूल्य है, और वह भी पर्याप्त आज तक हम लोग नहीं कर पाए। अगर हम पेट की बात करें, और कभी कभार बहुत समय ऐसा बात करता है कि हमारी बातों को लोग किसी एक खास विचारधारा को से टैग कर देते हैं, और बड़ा सोचते हैं कि हम कितना बेजोड़ काम किए, कितना बड़ा चीज़ अन्वेषण कर लिए। सबको शिक्षा ये टैग हो गया फलाने पॉलिटिक्स का या थिंकिंग से, फला सबको रोजगार, ये सब। रोजगार भी एक माध्यम है राष्ट्र को मजबूत करने के लिए। रोजगार मतलब लोग समझता है उसका पेट भरने का उपाय। रोजगार का मतलब राष्ट्रीय उत्पादन को बढ़ाना, ये दृष्टिकोण नहीं है। 1 अरब आदमी के दोनों हाथ में अगर काम हो, और अगर ये मिशन हो, मिशन के तहत पर लोग काम करें कि एक भी आदमी को हम बेरोजगार नहीं रहने देंगे, तो राष्ट्र की संपत्ति कहाँ बढ़ सकती है, हमारी एकता कहाँ बढ़ सकती है, हम कितना समृद्ध हो सकते हैं। क्या इतना थोड़ा सा बात लोगों के दिमाग में नहीं आता? खाली रोना आता है कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इसके कारण पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उसके कारण पॉपुलेशन बढ़ रहा है। अरे पप्पा, पॉपुलेशन बढ़ रहा है मानते हैं समस्या, लेकिन उस पॉपुलेशन को मैनेज तो कीजिए। सब आदमी कहीं ना कहीं काम करता है, लेकिन उस काम को हम नेशनलाइज नहीं कर पाते, या उसको राष्ट्र के मुख्य धारा में नहीं ला पाते। हमारे पास वैसी सामाजिक संरचना नहीं है। और अंततः आप देखेंगे कि इन सारी बीमारियों का कारण है क्या है? फॉल्टी सोशल सिस्टम। ये सोशल सिस्टम ही हमारा स्वार्थ के अनुसार बनाया हुआ है, जिसके चलते कितनी सारी व्यक्ता है। ये राष्ट्र को ध्यान में रख करके सोशल सिस्टम नहीं बना हुआ है। वही जो सोशल सिस्टम हजारों सालों से चला रहा था, उसी पर एक लेवल लगा दिया। बीच में अंग्रेज ने इसको एक्ट करने की चेष्टा किया, बाद में उसमें केवल हम लोगों ने अपना लेवल लगा दिया, लेकिन सिस्टम उल्टा वही रहा। और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने माई न्यू सोशल सिस्टम बनाया है। उसको आप देखें, उस पर चिंतन करें, और जितना जल्दी हो मेरे साथ जुट करके इस काम को प्रारंभ करने में मदद करें। धन्यवाद।